हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरा स्वागत है मेरे चैनल डिम्पल निधि में। फ्रेंड्स, आजकल जैसे ही आप यूट्यूब खोलिए इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ना नेहा दीदी के बारे में पता है, ना ज़्यादा सचिन जी के बारे में पता है। लेकिन मैं इन लोगों की रील वगैरह देखती रहती हूँ। और आज जो भी मतलब यूट्यूब पे ये चल रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। मतलब मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन जब चीज़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है तो एक आम आदमी अधिकार के कारण जैसे सब लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। वैसे मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ, तो मैंने कहा मेरे जो विचार है या जो अब तक की वीडियो में मैंने देखा है, मैं भी उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखूं। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि उन लोगों के बीच में जो भी रिलेशन थे, जो भी संबंध थे, वो दोनों की मर्जी से था। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सही है, दूसरा इंसान गलत है। तो आपका जो भी ये रिलेशन था वो ऑफलाइन था। तो ये जो आप सचिन जी इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं और किसी की चैट आपसे नेहा दीदी ने पर्सनल चैट की है, तो उस चीज़ को मेरे हिसाब से इस तरीके से दिखाना, इस तरीके से मतलब ब्लेम पर ब्लेम लगाना। कोई आप दूध पीते बच्चे तो नहीं थे। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप ये सब चीज़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं। आपका उनका पर्सनल जो भी रहा हो, आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे कि उन्होंने आपको बहका दिया। आजकल छोटे से बच्चे को भी आदमी नहीं बहका सकता है। आप जो है इतना ज़्यादा गिर गए हैं, इतना ज़्यादा गिर गए हैं कि किसी औरत की इज्जत इस तरह मत नीलाम करिए। मैं जो है नेहा दीदी को बिल्कुल नहीं जानती। हो सकता है अगर उनके तक मेरी वीडियो पहुँचे तो वो खुद देखेंगे कि मैं उनको बिल्कुल, वो मुझे नहीं जानती। ना सचिन जी से कोई दुश्मनी है, ना मुझे नेहा दीदी से कोई दोस्ती है। मैं एक आम आदमी हूँ, आम जनता हूँ। लेकिन ठीक है, लड़ाई होती है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे वो चीज़ रखिए जो उचित है। ये अनुचित है कि आपको वो कभी ऐसे तो किसी के ऊपर किसी का विश्वास ही नहीं रहेगा। रही बात मनीषा जी की हर वीडियो में देखिए उनके घर जाके इतना एंजॉय कर रही हैं, इतना खुश हैं। आते समय वो ताशी के लिए रो रही हैं, तो नेहा दीदी को पकड़ के रो रही हैं, तो उनकी भाभी से गले मिल रही हैं, तो उनकी मम्मी से गले। अरे आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आप क्यों जाती थी? क्यों जाती थी भाई आप उनके घर? और मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में, हाँ, सीधा होती है, सीधे भी औरतें टेढ़ी भी होती हैं, लेकिन अगर उसका पति गलत है, आप उसके अपने पति के आपको सब चीज़ें पता है, पता होने के बावजूद आप उन्हीं के घर में जा रही हैं, उन्हीं के घर में 2 दिन रुक रही हैं, एन्जॉय कर रही हैं, पूरा रील बना रही हैं, पार्लर से तैयार होके साथ में आ रही हैं। इसके बाद कह रही हैं कि वो अरे जब वो घर फोड़नी थी या जो भी लैंग्वेज आपने यूज़ की, तो आप क्यों जाती थी? क्या आपका पति इतना आपके कंट्रोल में नहीं था? आपका पति इतना आपके कंट्रोल में नहीं था कि मुझे पता लग जाए कि हाँ, मेरा पति का इस लेडी से संबंध है या मुझे शंका हो रही है, तो मैं तो अपने पति को कभी नहीं जाने दूँगी। पूरा नाटक फैला दूँगी, नहीं जाने दूँगी। मतलब हद है, ठीक है, लड़ाई है, झगड़ा, मतलब उसमें सब लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं। आप इस तरीके की ऐसे तो आप भाई नेहा दीदी ज गलत हैं, सही है, मैं नहीं जानती। लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रखी या उन्होंने कोई चैट तो नहीं दिखा रही हैं। इससे पता लगता है कि कौन इंसान कैसा है। मेरी आपकी पट रही है, चलिए ठीक है, हम भी गलत हो गए, आप भी गलत हो गए। कुछ हमारे आपके बीच में पर्सनल समझ आइए चैट हो गई या ये हो गई, तो लड़ाई हो गई, तो क्या हम पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे रखेंगे? ये तो मुझे कहीं से उचित नहीं लगता है। वो किसी के घर की बेटी हैं, किसी की एक बच्चे की माँ हैं। आपको बुरा सचिन जी, आपको वो धोखा नहीं दे रही थीं। आप इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो गए ये सुनकर कि नेहा दीदी की शादी कैसे हो रही है।
क्योंकि नेहा दीदी की शादी हो जाती तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाती। तो जो भी आप लोगों के बीच में था, जब उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया कि भाई ठीक है, आप तो शादीशुदा ऑलरेडी थे ही थे, तो ठीक है, जब तक था संबंध दोनों की मर्ज़ी से था। जब ब्रेकअप हो गया, तो आप अपनी लाइफ़ में फिर खुश रहिए। क्यों आप उनकी ज़िंदगी खराब किए पड़े हैं भाई? क्यों ज़िंदगी आप उनकी खराब किए पड़े हैं? ये बहुत अच्छी बात नहीं है जो आप रोज़ एक-एक टॉपिक का वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह तो हम लोग भी कह सकते हैं कि आप व्यूज़ के लिए बना रहे हैं। आप रोज़ एक-एक ठो कंटेंट ला रहे हैं। आप नेहा के नाम पर कितना पैसा कमाएँगे भई? कितना पैसा कमाएँगे? तब तो आप सरप्राइज़ देने चले जाते थे। अरे ठीक है, ट आप उन्होंने कोई आपको जो उन्होंने घुट्टी तो पिला नहीं दी थी कि आपकी पिलाते उनकी एकदम बुद्धि वो हो गई, आप चैट पे चैट दिखा रहे हैं, चैट पे चैट दिखा रहे हैं। तो आपने भी तो उन्होंने आपसे कह दिया कि जो है आपने कहा कि हमें क्या आपने बोला था उस वीडियो में कि हमने कहा मुझे अगले जन्म में आप जैसे ही दीदी चाहिए, तो उन्होंने कहा दीदी की बीवी। अरे हँसी-मज़ाक दोस्तों यारों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने बीबी कह दिया तो आप बीबी बनाने लगे। हम लोग भी दोस्त यार हैं, हम लोग भी बहुत कुछ बोल देते हैं। तो क्या जो किसी को कुछ बोल देता है तो वही बन जाता है क्या? मतलब हद है, हद है। अरे कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। मतलब क्या कहा मतलब सब लोग जितने यूट्यूबर हैं, सबके लिए नेहा इतनी बुरी हो गई हैं, इतनी अरे भैया इतनी बुरी थी। अच्छा, एक आदमी की वजह से सारी बुरी हो गई। ऐसे मतलब जैसे हम तो बहुत बहुत खुश हैं, हम भगवान ना करे कभी मैं सफल भी होंगी ना, तो मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी कि मैं उस यूट्यूबर के घर जाऊँ, उस यूट्यूबर के घर जाऊँ। ऐसे सरिता मैम के साथ हुआ था, उनके पीछे सब लोग पड़ गए थे। मेरा मुँह ना खुलवाओ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मेरा मुँह ना एक लोग अगर किसी के पीछे पड़ेंगे, तो 10 लोग अपने वीडियो के व्यूज़ बनाने के लिए उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं। तो यार ये सब लोग व्यूज़ कमाना चाह रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं, धंधा तो सब वही कर रहे हैं। अरे किसी औरत की इज्जत ठीक है, अगर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया आपसे तो आपको इतनी खलबली क्यों मची? आप इस तरीके की वीडियो ला रहे हैं सामने, इससे पता है क्या प्रूफ होता है, इससे पता लगता है आप साइको हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों के रिलेशन रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप होता है, तो फ़िल्मों में आप देख लीजिए या आम ज़िंदगी में या जो आज बड़े कमेंट कर रहे हैं कि ये नीतू दीदी जगत दीदी तो निकली ऐसी। अरे अपनी-अपनी ज़िंदगी में अपने अंतरात्मा में झाँक के देखो आज कौन बड़ा सीता सती पार्वती है और कौन बड़ा गंगा माता की तरह पवित्र है। करते तो सब वही काम है ना। बस ये है कि सचिन जी की तरह कोई पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे किसी को बेइज़्ज़त नहीं करता है इस तरीके से। फ़िल्मों में भी बहुत बड़े-बड़े लोगों को 7 साल, 9 साल रिलेशनशिप रह के जो है ब्रेकअप हो जाता है, आदमी मूव ऑन करता है। आपसे सहा नहीं गया, आपसे रहा नहीं गया कि नेहा दी को इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल गया, इतना अच्छा परिवार कैसे मिल गया। मतलब आपको एक बार शर्म नहीं आई कि वो इस तरह की लेडी हैं और चलो मायके तक बात रहती, मायके तक पहले ससुराल तक ये सब वीडियो जाएगा। उनकी कितनी मतलब बेइज़्ज़ती होगी, ये एक औरत के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर उन्होंने जो भी आपसे बातें की, जो भी अगर ठीक है, अगर उनका आपका अफ़ेयर ही था, एक-दूसरे पे ट्रस्ट तो था। आपने तो उस ट्रस्ट को तोड़ा, अगर उन्होंने तोड़ा चलिए ठीक है, आप लोग आपस में निपट लेते, लड़ाई कर लेते, झगड़ा कर लेते, लेकिन इस तरीके की चीज़ें, इस तरह पूरी आप सोशल मीडिया पे जो उछाल रहे हैं, भई मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। और जितनी औरतें हैं वो खुद सोचें कि क्या आज आज के टाइम में तो कोई सीधा सत्य पार्वती नहीं है। अगर जितनी यूट्यूबर है ना सबका इतिहास उठा के देख लो ना, और हम ये नहीं कह रहे हम सबको जानते हैं, सबके अंतरात्मा में सब लोग झाँक-झाँक के देख लें, सब लोग कितने अच्छे हैं। इस तरीके चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, नेहा दीदी भी गलत हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया, उस चीज़ को चाहे जो भी हुआ, आप लोगों की आपस की बात थी।
मतलब हम आपसे अगर हमारा प्यार हो जाए, चक्कर चला ले, तो हम फिर आपसे रोज़ माफ़ी माँग के वीडियो बनाएँ, रोज़ आपके पैरों पे गिरे, रोज़ ऐसे करें, नहीं तो आप जो है फिर इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे डालेंगे, आप बेइज़्ज़त करेंगे। आप कितने नेहा दीदी बहुत गिरी हुई हैं, आप कितने अच्छे हैं। आप कितनी अच्छी हैं, नेहा दीदी तो बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं लाई, 4 दिन 5 दिन से उन लोगों के वीडियो नहीं आ रहे हैं। इसी से पता लग जाता है कि कौन कितना अच्छा है। और रही बात दुनिया की, तो दुनिया को आप जितना दिखाएँगे दुनिया मज़े जो लोग कमेंट करते हैं ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, किसी को बुला लो, कौन आपके साथ है? बस उसी कमेंट भर में साथ है, कोई किसी के साथ नहीं है। जो काम आता है कभी ना अपना काम आता है, दूसरा काम नहीं आता। मेरी हाथ जोड़ के सचिन जी से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी हो रहा है इस चीज़ को वो ख़त्म करें। अब तक नेहा दी ने मनीषा को आपको अलग रखा, अब तो उन्होंने ये छोड़ दिया आपको, अब तो आप अपनी लाइफ़ में खुश रहिए। अब तो खुश रहिए, क्यों आप चले गए इंडिया छोड़ के? किस कारण आप चले गए? आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आपके पास सारी चैट है, सब कुछ नेहा दी ने किया, सब कुछ नेहा दी ने आपने कुछ नहीं किया, तब आप क्यों चले गए? यानी आपकी नीयत पहले से खराब थी, तब तो आप स्क्रीनशॉट लेते थे, आप रिकॉर्ड करते थे, बातों को रिकॉर्ड करते थे। इस तरीके से आप जैसे लोग 4-6 लोग हो जाए ना, तो कोई किसी से प्यार ना करे, कोई किसी से सिंपैथी ना करे। हर कोई कभी ना कभी एक दूसरे का सहारा बनता है या कुछ बनता है। अगर उन्होंने कह दिया कि बेबी प्लान मत करिए, तो आप अपनी वाइफ को कितना प्यार करते थे? आप कहते मैं करूँगा, मेरी वो बीबी है। एक तरीके से देखा जाए, जब नेहा दीदी ने आपको लात मार दिया ना, तब आप मनीषा के पास गए हैं। आपने मनीषा अप नेहा दीदी तो थर्ड पर्सन थी, मनीषा तो आपकी बीवी थी। सबसे बड़ा अगर धोखा किसी ने दिया है तो आपने मनीषा को दिया, और आप ऐसे माफ़ी मांग लेंगे कि हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम दर्शकों से माफ़ी मांग रहे हैं, हम मनीषा से माफ़ी, तो क्या मनीषा के दिल में जो घाव है वो भर जाएगा? हम गर्दन हम गर्दन काटे, आप गर्दन काटे, दोनों लोग गर्दन मिलके काटे, तो वो तो थर्ड पर्सन थी। नेहा दीदी तो थर्ड पर्सन थी ना मनीषा के लिए, लेकिन आप तो उसके पति थे। अगर नेहा दीदी ने आरा लगाया तो चलाया तो आपने भी है। अगर नेहा दीदी ने आरा लगाया तो चलाया तो आपने। वो तो आपके घर में नहीं रहती थी, अगर वो फ़ोन पे कर दी कि अपनी बीवी से दूर रहो, तो दूर कौन रहता था? आप रहते थे। नेहा दीदी मनीषा की करीबी है कि आप करीबी हैं? गला किसी का काट दो, उसके बाद कह दो हाँ, हमने काटा है, हमको माफ़ कर दीजिए, तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। भई मैं तो वही तो बोल रही हूँ कि हम सच बता रहे हैं, हम तो इतनी रील देखते भी नहीं हैं, और मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तो छोटी-सी यूट्यूबर हूँ, और मेरे जो है ना मुझे व्यूज़ चाहिए, ना मुझे कुछ है, लेकिन मतलब 4 दिन से एकदम दिमाग खराब हो गया, सब लोग अपना-अपना वो ऐसे, तो मैं तो बच गई, तो मैं तो फलाना हो गई। अरे कितनी बुरी थी नेहा दीदी, कितनी बुरी थी भाई, इतनी बुरी थी तब सब लोग इतना आगे-पीछे टहलते थे। क्यों टहलते थे? क्या वो कहीं की तोप थी क्या? आप उनको अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं देख पाए। ये अपनी ज़िंदगी में मुझसे मूव ऑन करके कैसे इतने अच्छे लड़के से शादी कर रही है, कैसे ये आगे बढ़ रही है। समझ में आया ना? अगर आप समझदार होते, आप अच्छे होते, आपके अंदर ज़रा-सी इंसानियत होती, अच्छाई होती ना, जो आपने कल रात में जो आपने चैट डाली, मैं अब तक लग रहा था कि हाँ, सही है, हाँ, सही, लेकिन जो आपने चैट डाली ना, उससे मुझे आपसे हेटनेस हो गई है। नेहा दीदी मनीषा की सगी नहीं है, आप तो सगे थे। आप तो सगे थे। जो भी आप लोगों की शादी हुई हो, 2 साल की, 3 साल की या 4 साल की, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट नेहा दीदी को तो कल की थी। कल की लड़की के लिए आज आप मनीषा को छोड़ दिया, यानी परसों आपको फिर कोई मिलेगी, फिर आप मनीषा के साथ धोखा करके इसके बाद कहेंगे मुझसे गलती हो गई, उसकी चैट मेरे पास पड़ी है, उसकी चैट मेरे पास पड़ी है। सरप्राइज़ देने पहुँच जा रहे हैं। वो नेहा दीदी गलत थी, तो आप कितने, नेहा दीदी के पास कोई नहीं था ना, उनके हस्बैंड नहीं थे ना, आपके पास तो आपकी वाइफ़ है, फिर भी आप इतने भूखे थे, फिर भी आप इतने भूखे थे। अरे उन्होंने दोस्त समझ के, चाहे जो समझ के,
और ये जो जान 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 50 बार आप दिखाते हैं ना, जान कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है। आजकल दोस्त, जान, बाबू सब लोग एक दूसरे को बोल देते हैं। समझ में आया ना? अरे इतना मत किसी औरत को गिरा दीजिए। हर औरत की एक इज्जत होती है। आपके घर में भी माँ है, बहन है, बीवी है। आज आपकी बीवी जितना बड़ा वीडियो बना रही हैं और बड़ा जो है क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट डाल रही हैं, उससे पहले डाल दी होती कि मुझे शंका है या ऐसे ऐसे है। तब तो उन्होंने एक बार भी नहीं डाला। मैंने एक उनकी रील देखी थी, तासी नहीं थी, वो तासी के लिए रो रही हैं कि नहीं, मैं तासी से नहीं मिल पाई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तासी से नहीं मिल पाई, मुझे तासी से मिलना है। अरे आपको सब पता था तब आप इतनी नौटंकी उनके घर करती थी। अगर मेरे हस्बैंड का कहीं चक्कर चले तो मैं तो उसके घर थूकने ना जाऊं। तुमको जाना है जाओ, मतलब इवन आप भोपाल तक गई, इंगेजमेंट तक गई। इतनी सीधी है मनीषा जी। अरे ठीक है, जो हो गया, छोड़ो भैया, खत्म करिए। और मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूं कि जो सचिन जी कर रहे हैं वो गलत है। भाई ठीक है, आपकी तरह हर औरत नहीं है कि जो है आप वो एक वीडियो डालेंगे, आप 4 वीडियो डालेंगे, आपका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, देखिए देखिए ये लिखा है, देखिए देखिए वो लिखा, फिर वो दिखाएंगी। ठीक है, उनको जो आप स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप उनकी एक एक पर्सनल बात जो उन्होंने आपसे कही थी आप पब्लिकली कर रहे हैं, तो क्या वो कोर्ट और पुलिस का भी सहारा ना ले? कब से वो कोर्ट और पुलिस का सहारा ले रही है तो उसको पब्लिकली नहीं कर रही है। ठीक है भैया, मेरे इतने अंदर इतने गट्स नहीं है। आप तो सुमित महल तक पहुंच गए। मेरे हस्बैंड से कोई बोल दे कि तुम अपने बीबी के पास मत सोना तो मेरा पति नहीं सोएगा, यानी मेरे पति की नीयत में खोट है ना। मेरे माइंड पता नहीं क्या हो गया था, पता, अरे ये सब ड्रामा बंद करिए। पता नहीं क्या नहीं हो गया था। हर वीडियो में आपकी मैं देख रही हूँ एंजॉय कर रहे हैं, गए हैं नेहा दीदी के घर, ही आप लोग कहीं भी गए एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहलने। इसके बाद जब नेहा दीदी ने अपना पैर पीछे खिसका लिया कि नहीं भैया बस हो गया, अब तुम अलग रास्ते हम लग रहे थे, तो आपको पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। ये सब बंद करिए। सबको पब्लिक है, पब्लिक को सबको समझ में आती है, और मैं उस पब्लिक में से एक नहीं हूँ। ये सोचिए कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं एक हूँ। ये ऐसी अगल बगल हर जगह जो भी जरा सा यूट्यूब देखता है ना, ये सब सिर्फ ये हो रहा था, ये लोग व्यूज पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह की नौटंकी डाल रहे हैं। नेहा दीदी तो नहीं डाल रही है ना। ठीक है, आप सही है, नेहा दी गलत है, आप भी कानूनी कार्रवाई करिए, आप भी लड़िए। उसको क्या पब्लिकली दिखा रहे हैं भाई? जब रिलेशन था तब तो नहीं दिखाया आपने ना। तब तो दीदी 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 करते थे। अब दीदी ने जब पैर पीछे कर लिया तब आप उनकी इस तरह की दिखाई, तो बहुत गंदी बात है ना भाई। ये चलो, इतना कीचड़ उछालना ठीक है, लेकिन इतना मत उछालिए कि कोई कहीं का ना रहे। अरे उनके आगे बेटी है, भाई हैं, भाभी हैं, सब सब उनके पास कुछ नहीं था, वो भिखारी थे, सब कुछ आप ही ने किया है उनके लिए। वो भिखारी थे और उनके पास ना खाने को था, ना पहनने को था, ना रहने को था। सब कुछ आपने ही किया। आपका महल जैसा घर देख के वो डिस्टर्ब हो गई। आप इतने हैंडसम और खूबसूरत हैं कि आपको देख के डिस्टर्ब हो गई। सचिन जी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो आप एक औरत के लिए कर रहे हैं, और ये आपकी बहुत गंदी आदत है। ऐसे आप सरिता मैम के पीछे पड़ गए थे तो उनका आप जो है धज्जियाँ उड़ाने लगे थे, वो बेचारी कितने दिनों तक डिस्टर्ब थी। हाँ, इसके बाद आप नेहा दीदी के पीछे पड़ गए। ये आपकी बहुत गंदी आदत है। ये आप इस तरह सोच रहे हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बहुत पब्लिक हीरो हो जाऊंगा, तो ये आप छोड़ दीजिए। ये पब्लिक है, पब्लिक को ना उठाने में समय लगता है ना गिराने में समय लगता है। ये जो गेम आप खेलते हैं ना, आपको कुछ आता ही नहीं था, वो कह देती थी तो मैं उनके खिलाफ पोस्ट डाल देता था, वो कह देती थी तो मैं उनके खिलाफ पोस्ट डाल देता था। आपका अपना कुछ बुद्धि नहीं है। सब चीज़ करने के लिए आपके पास बुद्धि थी। रोज़ वीडियो आती थी, रोज़ आपके चैनल पे रील आ रही है, रोज़ आप अपना डेली अपना वर्क कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। तब तक आप ठीक थे। अब इसके बाद अचानक से आपको पता नहीं क्या हो गया।
आपका माइंड काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि नेहा दीदी ने नया हमसफ़र चुन लिया। आप ऐसे पड़ गए सरिता मैम के पीछे, आप ऐसे पड़ गए। चलो उनको कितना आपने रुलाया, कितना डिस्टर्ब किया, वो प्रेग्नेंसी हालत में थीं, कैसे-कैसे उन्होंने सबसे बायकॉट कर लिया। इसके बाद आप ये इनके पीछे पड़ गए। अरे ठीक है, जो बात है बातों को ख़त्म करिए, ठीक है। अब तक उन्होंने आपकी बेबी प्लान से रोका, आपको अपनी वाइफ़ के पास सोने, उठने, बैठने से रोका, सब कुछ तो अब तो छोड़ दिया उन्होंने। अब आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, खुश रहिए, इस टॉपिक को छोड़िए। अपना जो रोज़ का टॉपिक का बनाते थे उसको बनाइए, जिए और जीने दीजिए। ऐसा ना हो कि बनाते ये जो रोज़ आप वीडियो डाल रहे हैं एक-एक ना, आप ही के ऊपर भारी पड़ जाए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू, नमस्ते। और नेहा दी गलत हैं, सही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं एक औरत हूँ। किसी भी औरत पे अगर ठीक है पर्सनल कुछ भी था, उसको मैं सिर्फ़ इस बात से इतनी नाराज़ हूँ कि इस तरह पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरीके की नीचता का हद नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लाना चाहिए। जो भी उनकी बातें हुई, आपकी बातें हुई, आप दोनों की मर्ज़ी से हुई, आप दोनों का प्यार था, अफ़ेयर था, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करता, अफ़ेयर करता, अट्रैक्ट होता है, बातें होती हैं, तो बहुत विश्वास वाली चीज़ें होती हैं सब। कि मैंने भगवान से भी बढ़ के आप पे विश्वास किया, इसलिए मैंने अपने दिल की बात कही। अगर भाई से कभी दुःख मिला या भाभी से कभी दुःख मिला, नहीं हस्बैंड है, मैंने आपको अपना दोस्त माना, चाहे जो माना, मुझे लगा किससे हम कहने जाएँगे, चलिए हमने आपसे कहा, आपसे मन हल्का कर लिया कि चलो मेरा भाई ऐसे आज मुझे बोल दिया या उसकी ऐसे हो गई। इसके बाद लड़ाई हो जाए या हम पैर पीछे खिसका लें तो आप पे मतलब ये तो आप बेचारी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, घर में तक में आप आग लगा रहे हैं। सबके भगवान हैं, उनका समय बुरा चल रहा है, ठीक है, भगवान सबका समय पलटते हैं, उनका भी समय पलटेंगे। इतनी नीचता का हद मत करिए, नहीं तो बुरा वक़्त आज उनका चल रहा है, तो कल आपका भी चल सकता है। इस टॉपिक को ख़त्म करिए, अपनी बीवी के साथ खुश रहिए, जहाँ गए हैं वहाँ से लौट आइए, जैसे रील बनाते थे वैसे रील बनाइए। नेहा की टॉपिक को छोड़ दीजिए। थैंक यू, नमस्ते।